फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोइम जिसका नाम है ओ टू नाइटिंगेल। सो इस पोइम में बेसिकली क्या बताया गया है, तो यहाँ पर जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उस नाइटिंगेल एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं। तो उसका साउंड में उन्होंने क्या क्या फील किया, उस सब के बारे में इन्होंने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समरी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप ऐड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में भी आप ये जो समरी है इसी में से कुछ लाइंस इंट्रोडक्शन पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर ओपन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज ओन हेडेक। तो यहाँ पर ये जैसे ही पोइम की स्टार्टिंग होती है तभी जो पोइट है वो बताते हैं कि उन्हें क्या है, हेडेक मीन्स सिर दर्द हो रहा था। ही फील्स नम, उन्होंने फील किया नम, एज दो ही हैड टेकन अ ड्रग ओनली अ मोमेंट अगो। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था उनका जो शरीर है वो क्या है, बेसुध हो चुका है, यानी कि उन्हें शायद लकवा हो गया है। इस तरीके का वो फील कर रहे थे जैसे कि उन्होंने अभी कुछ एक ही मोमेंट पहले ड्रग लिया हो। ही इज़ एड्रेसिंग अ नाइटिंगेल। फिर क्या है कि वो एड्रेस करते हैं किसको, नाइटिंगेल को। ही हेयर सिंगिंग समवेयर इन द फॉरेस्ट। उन्हें नाइटिंगेल का जो सिंगिंग है, उसका जो सॉन्ग है वो सुनाई दे रहा था फॉरेस्ट में कहीं। सेज दैट, और वो कहते हैं हिज ड्राउजी नमनेस इज़ नॉट फ्रॉम एनी वी ऑफ द नाइटिंगेल्स हैप्पीनेस, कि उनके शरीर में ये जो ड्राउजी नमनेस है ये नाइटिंगेल की हैप्पीनेस से जलन करते हुए नहीं आई है। जैसे कि ये कहा गया कि किसी और की खुशी से जलन उन्हें नहीं हो रही है, बट रैदर फ्रॉम शेयरिंग इट टू कम्प्लीटली ही इज़ टू हैप्पी दैट द नाइटिंगेल सिंग्स द म्यूजिक ऑफ समर फ्रॉम अमिड सम अनसीन प्लॉट ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड शेडोज। यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि मुझे तो उल्टा और ज़्यादा खुशी है कि तुम अपनी ये जो हैप्पीनेस है उसे शेयर कर रही हो और तुम इतना अच्छा गा रही हो। और यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहते हैं कि ये जो नाइटिंगेल है ये गा रही है कब, समर के सीज़न में, और कहाँ पर, कोई अनसीन प्लॉट, एक ऐसी जगह जो कि देखी नहीं है, और वो जो जगह है वहाँ पर क्या है, ग्रीन ट्रीज हैं और शेडोज हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा, यहाँ पर स्टैंजा के अकॉर्डिंग आपको समरी करवाई जा रही है, जिससे कि आपको दो बेनिफिट होंगे कि अगर मान लो कि क्वेश्चन आपका आता है समरी से रिलेटेड या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड, तब आपको अपना ये जो पूरी समरी है ये वहाँ पर लिख देनी है। इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको यही समरी वहाँ पर लिखनी है। बस आपको एक चेंज करना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है इन द सेकेंड स्टैंजा, ये 4 वर्ड्स आपको वहाँ पर नहीं लिखने हैं। ये वर्ड्स इसीलिए इंक्लूड किए गए हैं कि आपको ये पता चल जाए कि बाय चांस अगर इसी पोइम की स्टैंजा आ जाती है जिसे आपको एक्सप्लेन करना होगा, तब आपको ये पता चल जाए कि कौन सी जो लाइंस हैं वो कौन से स्टैंजा से रिलेट करती हैं, जिससे कि आप स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से कर सको। सो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो अपने आंसर में, द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर द ओब्लिवियन ऑफ अल्कोहल एक्सप्रेसिंग हिज विश फॉर वाइन। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो किस चीज़ की इच्छा करते हैं, लॉन्ग्स फॉर का मीन्स होता है इच्छा करना, किस चीज़ की, अल्कोहल की। और अल्कोहल कैसा, ओब्लिवन, यानी कि कुछ ऐसा अल्कोहल मुझे मिल जाए, एक ऐसी यानी कि दवाई या फिर वाइन मिल जाए जिससे कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ, एक्सप्रेसिंग हिज विश फॉर वाइन। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो अपनी विश को एक्सप्रेस कर रही हैं और उनकी विश क्या है, एक वाइन, ठीक है। और वाइन कहाँ की, अ ड्रॉट ऑफ विंटेज की, दैट वुड टेस्ट, जो वो टेस्ट करें, लाइक द कंट्री एंड लाइक पीसेंट डांस, और टेस्ट करने पर उन्हें क्या लगे कि ये जो कंट्री है, ये जो पीसेंट्स हैं वो सभी क्या है, डांस कर रहे हैं, एंड लेट हिम लीव द वर्ल्ड अनसीन, और वो इस संसार को छोड़कर एक ऐसे संसार में जाना चाहते हैं जो कि उन्होंने नहीं देखा, एंड डिसअपियर इन टू द डिम फॉरेस्ट विद द नाइटिंगेल, और वो गायब हो जाना चाहते हैं एक डिम से फॉरेस्ट में, किसके साथ, नाइटिंगेल के साथ। इसके बाद जो पोइट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ही एक्सप्लेन्स हिज डिज़ायर टू फेड अवे। वो यहाँ पर अपनी एक इच्छा एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनकी क्या इच्छा है कि वो यहाँ से दूर, यानी कि ये जो रियल वर्ड है इससे दूर किसी दूसरे जगह पर चले जाएं, सेइंग ही वुड लाइक टू फॉरगेट द ट्रबल द नाइटिंगेल हैज़ नेवर नोन। वो सारी जो ट्रबल्स लाइफ में होती हैं उन सबको भूल जाना चाहते हैं, और ऐसी ट्रबल्स जिसके बारे में नाइटिंगेल को नहीं पता है।
द वेरीनेस, द फीवर, द फ्रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में जो भी थकान होती है, जो भी बीमारियां होती हैं, जो भी मुसीबतें होती हैं, जो भी ट्रबल्स होती हैं, उन सब को वो भूल जाना चाहते हैं विद इट्स कॉन्शियसनेस दैट एवरीथिंग इज़ मॉर्टल एंड नथिंग लास्ट। यानी कि हर एक इंसान को ये लगता है कि हर एक चीज़ क्या है, मॉर्टल है और कोई भी चीज़ अंतिम समय तक नहीं रहेगी। और यही जो थॉट, ये जो रियलिटी उसे पता होने के बावजूद भी वो हमेशा क्या है, दुखी ही रहता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस जो ट्रबल भरे संसार से दूर जाना चाहता हूँ। किसके साथ? नाइटिंगेल के साथ। यूथ ग्रोस पेल एंड स्पेक्ट्रे थिन एंड डाइज। यहाँ पे ये जो यूथ, जो अभी से लोग हैं वो कैसे हो रहे हैं, पेल हैं, पतले से हैं और वो उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि वो बता रहे हैं कि उनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है वो कैसा है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैली हुई हैं जिसके कारण लोगों की डेथ हो रही है। एंड ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आइज। और जो सुंदरता है लोगों की आंखों में वो भी बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती हैं। इस तरीके की वहाँ का इन्वायरमेंट बना हुआ है। इसके बाद आगे पॉइंट कहते हैं, एक सेकेंड। द स्पीकर टेल्स द नाइटिंगेल टू फ्लाई अवे, ही विल फॉलो। यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या कहते हैं कि तुम उड़ो और मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। नॉट थ्रू अल्कोहल बट थ्रू पोइट्री। कि मैं तुम्हें कैसे फॉलो करूँगा? अपनी पोइट्रीज के माध्यम से। विच विल गिव व्यूलेस विंग्स। और ये जो मेरी पोइट्री है ये मुझे कैसे पंख देगी? व्यूलेस, एक ऐसे पंख जो कि दिखेंगे नहीं, जो दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद इन्होंने लिखा है ही सेज, वो कहते हैं ही इज़ ऑलरेडी विद द नाइटिंगेल एंड डिस्क्राइब द फॉरेस्ट ग्लैड। तो यहाँ पर जो पोइट है अब क्या है कि अपनी पोइट्री के माध्यम से, अपनी इमेजनरी के माध्यम से नाइटिंगेल के पीछे पीछे जाते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं और वो एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं जो कि पूरा डार्क है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। वेयर इवन द मून लाइट इज़ हिडन बाय द ट्री। इतना वहाँ पर अंधेरा है कि जो मून की रोशनी है वो भी क्या है, पेड़ों के कारण छिप जाती है। मीन्स कि वहाँ पर वो पहुँच ही नहीं पाती है नीचे के एरिया में। एक्सेप्ट द लाइट दैट ब्रेक्स थ्रू व्हेन द ब्रीज ब्लो द ब्रांचेस। सिर्फ थोड़ी सी ही रोशनी आती है और वो रोशनी भी कब आती है? जब हवाएं ब्लो द ब्रीचेस, यानी कि जब हवाएं चलती हैं और ब्रीचेस ने सॉरी ब्रांचेस, तो वहाँ पर क्या है कि हवाएं चलने से पेड़ों की जो ब्रांचेस है वो हिलती हैं, तब जाकर थोड़ी बहुत रोशनी है वो आ पाती है, अदरवाइज वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर कहते हैं कि ही कैन नॉट सी द फ्लावर इन द ग्लेड, कि वो फ्लावर्स तो नहीं देख पा रहे हैं अंधेरे में, बट ही कैन गैस दैम, लेकिन वो उसे गैस कर सकते हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स होंगे इन ब्लैम डार्कनेस। इतनी डार्कनेस है कि वो फ्लावर नहीं देख पा रहे हैं, बट वो कौन कौन से फ्लावर्स बताते हैं, तो आगे फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि वाइट होथ्रोन हो गया, ठीक है, वॉयलेट्स हैं, मस्क रोजेस, द ममरन्स हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स। तो यहाँ पर क्या बताया गया, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि डार्कनेस बहुत है जिसके कारण कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पर जो फ्लावर की खुशबू है उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर इस टाइप के फ्लावर्स हैं। इसके साथ ही वहाँ पर फ्लाइज का एक झुंड है जो कि समर ईव में वहाँ पर मरमर्स कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया है द स्पीकर लिसन इन द डार्क टू द नाइटिंगेल, की जो स्पीकर है वो नाइटिंगेल को सुन पा रहे हैं अंधेरे में, सेइंग दैट, और वो कहते हैं ही हैज़ ऑफन बीन हाफ इन लव विद द आइडिया ऑफ डाइंग, कि वो क्या है, ये जो आइडिया है डेथ का, इसमें हाफ इन लव, यानी कि उन्हें ये चीज़ अब पसंद आ रही है, एंड कॉल्ड डेथ, और वो डेथ को क्या कहते हैं, सॉफ्ट नेम इन मैनी राइम्स, यानी कि उन्हें अब डेथ भी अच्छी लगने लगी है। सराउंडिंग बाय द नाइटिंगेल सॉन्ग, यानी कि जब नाइटिंगेल का सॉन्ग चारों तरफ गूंज रहा था, द स्पीकर थिंक्स दैट, वो सोचते हैं कि आइडिया ऑफ दैट सीम्स रिचर दैन एवर, कि आज ये जो डेथ का आइडिया है ना कि मुझे डेथ आ जाए, ये बहुत ही अच्छा आइडिया और ये मुझे पहले नहीं आया। एंड ही लॉन्ग्स टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, और ये क्या विश करते हैं कि उन्हें डेथ अभी ही आ जाए, मिड नाइट में ही आ जाए, बिना किसी पेन के। इसके बाद पोइट कहते हैं इफ़ ही वर टू डाई, अगर वो मरना चाहता है, द नाइटिंगेल वुड कंटिन्यू टू सिंग,
तो नाइटिंगेल है जो वो हमेशा गाती ही रहे, कंटिन्यू रहे गाते हुए। ही सेज, वो कहता है, बट ही वुड हैव ईयर्स इन वेन एंड बी नो लॉन्गर एबल टू हेयर, लेकिन फिर उसके जो ईयर हैं वो बेकार चले जाएंगे, क्योंकि जब उसकी डेथ हो जाएगी तब वो यानी कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उसे सुन नहीं पाएगा। इसके बाद आगे है, द स्पीकर टेल्स द नाइटिंगेल दैट इट इज़ इमोरल, यानी कि जो स्पीकर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये जो सॉन्ग है ये तो कैसा है, इमोरल है, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए अमर है। एंड दैट इट वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, और इसका जन्म डेथ के लिए नहीं हुआ है। ही सेज दैट, वो कहते हैं, द वॉइस ही हेयर सिंगिंग हैज़ ऑलवेज बीन हेयर्ड, कि ये जो वॉइस है गाने की ये हमेशा सुनी जाती है बाय एंशियंट एम्परर्स एंड क्लाउन्स, यानी कि पुराने समय से ही जो राजा महाराजा हैं उनके द्वारा भी सुना जाता था। एंड बाय होम सिक रुथ, रुथ के द्वारा भी, रुथ एक बाइबल का करैक्टर होता है। ही इवन सेज दैट, यहाँ तक वो कहते हैं, सॉन्ग हैज़ ऑफन चार्म्ड ओपन मैजिक विंडोज लुकिंग आउट ओवर द फॉर्म, तो वो कहते हैं कि उसका जो नाइटिंगेल का ये जो गाना है उसके जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चार्म हैं, एंड इसके साथ ही द फॉर्म और द पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉन, यानी कि उसका सॉन्ग हर एक जगह पर गाया, यानी कि उसका सॉन्ग है जो वो गूंजता है। इसके बाद आगे क्या पोइट कहते हैं, द वर्ड फॉरलॉन टॉल लाइक अ बेल। अब यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने एट्थ स्टैंजा में फॉरलॉन वर्ड का यूज़ किया है, और वो कहते हैं कि फॉरलॉन क्या है, एक प्रकार का बेल है, टू रिस्टोर द स्पीकर फ्रॉम हिज प्री ऑक्यूपेशंस विद द नाइटिंगेल एंड बैक इन टू हिमसेल्फ, कि जो ये जितनी भी स्टार्टिंग के 7 स्टैंजा में जितनी भी पोइट ने बातें की हैं ये सब पोइट की क्या थी, इमेजनरी थी। अब जैसे ही फॉरलॉन यानी कि एक अलार्म बजता है तो हम अपनी नींद से जैसे जाग जाते हैं, वैसे ही जो पोइट हैं वो अपनी इमेजनरी से कहाँ आ गए हैं, रियलिटी में आ गए हैं। एज द नाइटिंगेल फ्लाइज फादर अवे फ्रॉम हिम, अब उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो नाइटिंगेल है वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर फ्लाई कर चुकी है, यानी कि उड़ चुकी है। ही लैमेंट्स दैट, अब उन्हें दुख होता है, हिज इमेजिनेशन हैज़ फेल्ड हिम, कि उनकी जो इमेजिनेशन है वो फेल हो चुकी है। एंड सेज दैट, और वो कहते हैं, ही हैड नो लॉन्गर रिकॉल वेदर द नाइटिंगेल म्यूजिक वाज अ विजन, यानी कि वो अब वापस से याद नहीं करना चाहते हैं नाइटिंगेल का म्यूज़िक, उन्हें अब ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये एक विज़न, एक सपना है, या ये एक रियल है और अ वेकिंग ड्रीम, या फिर जागते हुए देखा गया एक सपना। नाउ दैट द म्यूज़िक इज़ गॉन, अब वो जो म्यूज़िक जो पोइट को फील हो रहा था अब वो चला गया है। द स्पीकर कैन नॉट रिकॉल, अब जो स्पीकर है वो वापस से याद नहीं करना चाहते हैं वेदर ही हिमसेल्फ इज़ अवेक, कि वो जाग रहे थे और अस्लीप या फिर वो सो रहे थे। तो इस तरीके से ये आपकी है पोइम की समरी। इसके अलावा अगर आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो, क्वेश्चन क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड आता है तब भी आप इन पॉइंट्स का ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी स्टैंजा आती है तो आप 2 पॉइंट्स तो वही बनाओगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड पॉइंट बनेगा एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट अगर आप बनाना चाहो तो आप एक मैसेज, ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टैंजा का क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको खुद बनाना है, द नाइटिंगेल एज अ सिंबल, ठीक है। द नाइटिंगेल सिंबलाइज एज एस्केप फ्रॉम द पेन ऑफ मॉरलिटी, ये जो नाइटिंगेल है ये क्या है, एक प्रतीक है किस चीज़ का, कि ये जो मॉरलिटी है उसका पेन, यानी कि हर एक इंसान एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो दुख है इससे वो उसे दूर लेकर जाती है। इट आल्सो रिप्रेजेंट द ट्रांसडेंस ऑफ द नेचर वर्ड एंड इट्स एबिलिटी टू टेम्परेरी रिलाइव ह्यूमन सफरिंग, इसके साथ ही एक तरीके का ट्रांससेंड हुआ था, ठीक है, कहाँ से, नेचुरल वर्ड, और उसकी ये बात कि हर एक चीज़ टेम्परेरी है इससे, ठीक है, यानी कि ये जो ह्यूमन है वो बहुत सारी सफरिंग होती है, बहुत सारी थिंकिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उन सब से थोड़े टाइम के लिए ही सही उसे थोड़ा दूर लेकर जाती है इन सब चीज़ों से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थीम, द मोस्ट सफिशिएंट थीम इन ओड टू अ नाइटिंगेल इज मॉरलिटी, तो इसकी क्या थीम है, मॉरलिटी। द स्पीकर इज डीलिंग विद हिज फियर ऑफ डेथ, तो यहाँ पर जो स्पीकर है उन्होंने किसके बारे में बताया है, डेथ के फियर के बारे में, कि उन्हें डर है डेथ, मृत्यु का, एंड फाइंड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को पाते हैं चीयर्ड बाय अ नाइटिंगेल सॉन्ग, और जब वो नाइटिंगेल सॉन्ग सुनते हैं तो वो अपने आप को खुश फील करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइट होते हैं उन्हें एक बीमारी होती है जिसके कारण उन्हें ये डर रहता है डेथ का। इसके बाद है मैसेज। ओड टू नाइटिंगेल डज नॉट हैव अ मोरल लेसन। Generally, morals are reserved for fairy tales and children's story. Most poem and other literary works do not try to provide a moral for the reader. ये लाइन आप मत लिखना, ये ऐसे ही है, बस आपको क्या लिखना है, थीम और ये, ओके। इसके बाद आगे है स्ट्रक्चर। हाँ, ये स्ट्रक्चर है जो ये आप ज़रूर ऐड कर सकते हो वो जो आपका स्टैंजा है उसके अंदर थर्ड पॉइंट बनाकर। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप थीम को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, द मेटेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पोइम इज़ आइएम्बिक पेंटामीटर, कि ये जो पोइम है ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। इट्स राइम स्कीम इज़, और इसकी जो राइम स्कीम है वो कैसी है, ए बी सी डी ई। दिस पोइम इज़ एन ऑड, ये जो पोइम है ये एक ओड है। एन ऑड इज़ ए पोइम दैट इज़ रिटर्न, एक ओड एक प्रकार की पोइम होती है जो कि लिखी जाती है एज ए प्रेज और ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एन इवेंट, जो कि हम किसी की तारीफ़ में किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, किसी एक पर्सन को, किसी एक इवेंट को, तब हम ओड लिखते हैं। ओड में किसी पर्सन को एड्रेस किया जाता है तो उसे ही ओड कहते हैं। होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है नई शुरुआत, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।